फ्रेंड्स, ये क्लास कक्षा 11 के लिए है और हम उनकी बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए 2 पार्ट्स इसके तैयार होंगे। फर्स्ट पार्ट में आधा लेसन, सेकंड पार्ट में आधा लेसन। और आपके लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड, हमें डरना नहीं है, टू डाई मरने से, हमें मरने से नहीं डरना है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ हैं तो हमें मरने से नहीं डरना है। जिसके राइटर हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो ये एक शानदार स्टोरी है, मोटिवेटिंग स्टोरी, जो बताती है कि हम सभी साथ हैं तो हमें मरने से नहीं डरना है। एक फैमिली की स्टोरी है, बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए वो किस तरह से साथ में रहकर मृत्यु को भी मात दे देते हैं, वो कहानी इसके अंदर ली गई है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपकी कक्षा 11 की सारी पोएम्स मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी पोएम्स कक्षा 11 की आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. In July 1976, 1976 की जुलाई में my wife Mary, मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन 6 साल का, बेटी सूजन 7 साल की एंड आई और मैं, सेट सेल, हमने जहाज से यात्रा प्रारंभ की फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लेमाउथ से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, हम संसार की नाव से यात्रा प्रारंभ की थी। डुप्लीकेट, दूसरी यात्रा, बिल्कुल वैसी ही, मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो 200 साल पहले की गई थी, बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जिस तरह की नाव से यात्रा संसार की गई थी, बिल्कुल उसके डुप्लीकेट, उसके जैसी ही यात्रा मैंने भी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, मेरे बेटे ने प्रारंभ कर दी थी 1976 में। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. For the longest time, बहुत लंबे समय से मैरी एंड आई, मैंने और मैरी ने, और मैं को बता रहा है वो कौन है, अ 37-year-old businessman, एक 37 साल का व्यापारी, had dreamed, हमने सपना देखा था दोनों ने, ऑफ सेलिंग, नाव से यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, जो वो एक्सप्लोरर था, खोजकर्ता, प्रसिद्ध खोजकर्ता, उसका अनुसरण करते हुए हमने भी नाव से यात्रा करने की सोची, सपना देखा हमने भी। एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. And for the past 16 years, और पिछले 16 सालों से, we had spent all our leisure time, हमने हमारा खाली समय बिताया था, honing our seafaring skills, हमारी समुद्री यात्रा के कौशल को निखारने में। honing means उसको अच्छा बनाने में, हमने हमारी समुद्री यात्रा के कौशल को निखारने में पिछला 16 साल बिताया था। इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश इंग्लैंड के समुद्रों में, इंग्लैंड के ओशियंस में, जहां भी हमें मौका मिला, हमने पिछले 16 साल से अपनी समुद्र में यात्रा करने के कौशल को निखारा था। अवर बोट वेव वॉकर, अ 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अवर बोट, हमारी जो नाव थी, वेव वॉकर, वेव मीन्स लहर, वॉकर मीन्स चलने वाला, तो उनकी नाव का नाम है जहां लहर पे चलने वाली। तो हमारा जो वेव वॉकर था, 23 मीटर, 30 मीटर का, 30 मीटर लंबा, 30 टन, 30 टन का, एक टन में 1000 kg होता है, तो 30,000 टन का, वुडन हल्ड ब्यूटी, लकड़ी से बना हुआ सुंदर नमूना, सुंदर कारीगरी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसे पूरी कारीगरी, पूरी कुशलता के साथ बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों बिताए थे, फिटिंग इट, इसको बनाने में, फिटिंग इट आउट
एंड टेस्टिंग इट, और हमने इसका परीक्षण भी किया था इन द रफेस्ट वेदर, बुरे से बुरे मौसम में वी कुड फाइंड, जो बुरे से बुरा मौसम हमको मिल जाता उसमें हमने इसका टेस्ट भी लिया था हमारे वेव वॉकर का। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. The first leg of our planned 3 year, 3 साल की हमारी योजना थी, उस 3 साल का फर्स्ट लेग, पहला चरण, पहला पड़ाव कितना था, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, ये हमने पास कर ली थी, ये हमने गुजार दिया था, 1,05,000 किलोमीटर पार कर लिया था हमने प्लीजेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन, हम पश्चिमी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट से और कैप टाउन की ओर गए, 1,05,000 किलोमीटर की हमने यात्रा की, बहुत अच्छे तरीके से वो समय हमने गुजारा था। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, वहां ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले, पूर्व की ओर जाने से पहले, देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन ले लिए, 2 ड्राइवर ले लिए जो जहाज चलाना जानते थे, क्रूमैन ले लिए 2 हमने। अमेरिकन लैरी विजिल, एक तो अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजिल, एंड स्विस हर्ब सिजलर, और दूसरे का नाम था जो स्विट्जरलैंड से था, उसका नाम हर्ब सिजलर था। टू हेल्प अस टैकल, जिससे कि वो हमारी सहायता कर सकें निपटने में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार के सबसे खतरनाक समुद्र से निपटने में हमारी सहायता कर सकें। और वो संसार का सबसे खतरनाक समुद्र कौन सा है, द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर। तो अब वो दक्षिण हिंद महासागर की ओर जा रहे हैं अपना वेव वॉकर लेकर, और उन्होंने साथ में 2 क्रूमैन को ले लिया है, अमेरिका के लैरी विजिल, और स्विट्जरलैंड से ले लिया एक बंदे को जिसका नाम है सिजलर, हर्ब सिजलर, जिसको स्विट्जरलैंड से लिया है उन्होंने। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. दूसरे ही दिन, कैप टाउन से निकलने के बाद दूसरे ही दिन, we began to encounter, हमने सामना शुरू कर दिया था, सामना करना प्रारंभ कर दिया strong gales, तेज हवाओं का, तेज हवाओं से हमारा सामना होने लगा दूसरे ही दिन। For the next few weeks, they blew continuously, अगले कुछ सप्ताहों तक जो हवाएं थी लगातार बहती रही, तेज हवाएं। Gales did not worry me, तेज हवाओं से मुझे चिंता नहीं हुई, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन लहरों का जो आकार था वो बड़ा अलार्मिंग, बड़ा खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जितना हमारे जहाज का मुख्य मस्तूल था, उस मस्तूल के बराबर की ऊंचाई की लहरें थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर तक हमने अपने आप को 35,000 किलोमीटर पूर्व की ओर केप टाउन की तरफ पाया, 35,000 किलोमीटर हम जा चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खतरनाक मौसम के बावजूद भी, एट्रोसियस मीन्स अत्याचारी मौसम के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हम बहुत मजा ले रहे थे छुट्टियों का, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और हमारी छुट्टियां क्रिसमस ट्री के साथ पूरी हो गई थी। 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे होता है, हमने अपनी क्रिसमस की छुट्टियों का पूरा मजा लिया, मौसम चाहे खराब था। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, नए साल के दिन भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ इन द वेदर, मौसम में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन, लेकिन हमने सोचा दैट इट हैड टू चेंज सून, कि जल्द ही मौसम बदल जाएगा, ऐसा हमने सोच लिया था, इसको बदलना था मौसम को। एंड इट डिड चेंज, और मौसम में परिवर्तन हुआ फॉर द वर्स, लेकिन और बुरा हो गया था मौसम। तो मौसम बदल गया लेकिन बुरा हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक, 2 जनवरी की सुबह जो लहरें थी वो जाइजेंटिक हो गई, विशाल आकार की हो गई, दैत्याकार की। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हम लोग
केवल एक स्टॉर्म जिब था, तूफान से लड़ने वाला एक जिब वो कपड़ा जो जहाज पे लगा रहता है, जिसको बादबान बोला जाता है। तो हमारे पास एक छोटा सा तूफानी बादबान था, वो हमने लगा रखा था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हम 8 नॉट की गति से हमारा जहाज चल रहा था आगे। 8 नॉट की स्पीड थी, इस स्पीड से चल रहा था हमारा जहाज। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज sailing towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. As the ship rose, जैसे ही हमारा जहाज ऊपर आता, to the top of each wave, प्रत्येक लहर के ऊपर, चोटी पर जब हमारा जहाज होता था, we could see, हम देख सकते थे, endless enormous seas, अनंत विशाल लहरों को, रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो हमारी ओर बढ़ रही थी, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की चीख, एंड स्प्रे, और पानी की बौछारें, पानी का फब्बारा, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों के लिए बड़ा कष्टदायी था, बड़ा दर्ददायी था। तो हवा की जो चीख आ रही थी, जो पानी के फब्बारे जो उनके ऊपर आकर पड़ रहे थे लहरों में से, वो बड़े कष्टकारी थे। टू स्लो द बोट डाउन, जहाज की गति को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने वो बादबान नीचे गिरा दिया था। तो जहाज की गति को कम करने के लिए क्या किया, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने जो तूफानी बादबान था उसे नीचे गिरा लिया। एंड लैस्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने लैस्ट बांध दिया था अ हैवी मूरिंग रोप, एक मजबूत रस्सी को, इन अ लूप, फंदा लगा करके, अक्रॉस द स्टर्न, जो जहाज का पिछला हिस्सा था, स्टर्न, जहाज के पिछले हिस्से से हमने मुख्य मस्तूल को बांध दिया था एक रस्सी की सहायता से। जैसे ही हमने स्टॉर्म जिब नीचे गिराया, तो स्टॉर्म जो कपड़ा था बादबान, उस बादबान को नीचे गिराया, तो हमने क्या किया फिर, मूरिंग रूप, रस्सी से हमने फंदा लगाकर, और स्टर्न, जहाज के पिछले हिस्से को बांध दिया था हमने मजबूती से। देन बी डबल लैस्ट एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज को और मजबूती से बांध दिया, जहाज की प्रत्येक चीज को। बैंड थ्रू अवर लाइफ रैप्ड ड्रिल, और हम चले गए थे अपनी जीवन रक्षक जो नावें थी, छोटी छोटी नाव, जो किसी अनिष्ट के समय काम आती हैं, उन छोटी छोटी नावों में हम बैठ गए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और हमने रस्सियां बांध ली अपने आप से। डर्न्ड ऑयल स्किन्स, तेल वाले कपड़े पहन लिए, चिकने चिकने कपड़े धारण कर लिए थे हमने। एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक हमने जैकेट्स पहन ली थी, जो जिनमें हवा भरी जाती है, वो जैकेट्स पहन ली। एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे हम। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। द फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत, ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाले खतरे का पहला संकेत, केम, आया, एट अबाउट 6 PM, 6 बजे, शाम को 6 बजे पहला संकेत आया आने वाले खतरे का। विद एन ओमनियस साइलेंस, और ये संकेत आया अनिष्ट और अशुभ शांति के बाद, अशुभ शांति के साथ। पहले शांत रहा वातावरण, लेकिन वो अनिष्टकारी शांति थी। उस अनिष्टकारी शांति के बाद पहला संकेत आया, और वो क्या हुआ देखिए, द विंड ड्रॉप्ड, हवा कम पड़ गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान तुरंत से एकदम से काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, फिर एक गर्जना, बढ़ती हुई सी गर्जना आई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और विशाल बादल आ गए एफ्ट ऑफ द शिप, जहाज के पिछले वाले हिस्से के ऊपर। टावर्ड मीन्स जहाज के पिछले वाले हिस्से के ऊपर बड़े बड़े गहरे बादल आ गए थे। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, भय से मैंने महसूस किया कि ये कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ये तो एक लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जैसी लहर मैंने कभी देखी ही नहीं थी, ये तो ऐसी लहर थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. ये appeared perfectly vertical, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, सीधी खड़ी हुई, vertical में सीधी खड़ी हुई दिखी। and almost twice the height, और इसकी जो ऊंचाई थी दोगुनी थी, of the other waves, दूसरी लहरों से इसकी ऊंचाई दोगुनी थी। with a frightful breaking crest, और इसकी चोटी, crest मीन्स चोटी, और breaking टूटकर गिर रही थी। फ्राइटफुल, बहुत ही भयानक लग रही थी वो टूटती हुई लहर जब गिर रही थी।
तो सबसे ऊंची लहर हमने देखी जिसकी ऊंचाई अन्य लहरों से दोगुनी थी, और जब वो टूट कर गिरी तो बहुत ही फ्राइटफुल थी। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, और जो गर्जना थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे कि स्टर्न जो जहाज का पिछला हिस्सा था, मूव्ड अप, वो चल के आया द फेस ऑफ द वेव, हमारी लहर का सामना करने के लिए। तो हमारी जहाज के पिछले हिस्से को लहर का सामना करना था। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम इस लहर के ऊपर से निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन सुक द डैक, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा, ट्रिमेंडियस मीन्स बड़ा, एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और शुक द डैक, उस विस्फोट ने हमारे पूरे जहाज की छत को हिला के रख दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, और तेज हरा और सफेद पानी ब्रॉक ओवर द शिप, हमारी जहाज के ऊपर टूट कर पड़ा, हमारी जहाज के ऊपर आया हरा और सफेद पानी। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर था वो जहाज के स्टीयरिंग व्हील से जाकर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे पता था कि मैं ओवरबोर्ड जहाज की छत पर से उड़ के जा रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं लहरों में डूब रहा था, मुझे इस चीज का मालूम था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया था मेरी आती हुई मृत्यु को। एंड एज आई वॉज लूजिंग कंसियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे ही मैं अपनी कंसियसनेस, चेतना को खो रहा था, तो आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे थोड़ा तसल्ली सी मिल रही थी जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, आशा के विपरीत मेरा सिर पॉप्ड आउट, निकल के आया, ऑफ द वाटर, पानी के बाहर निकल के आया, आशा के विपरीत। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियरली कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो वेव वॉकर हमारा जो जहाज था, वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो लगभग उलटने ही वाला था। हर मास्ट, उसका जो मस्तूल था, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, वो लगभग आड़ा हो गया था, जो पहले सीधा खड़ा था वो लगभग आड़ा हो गया। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक लहर आई, उससे टकराई और उसको अपराइट, सीधा कर दिया हमारे जहाज को। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, मेरी जो रस्सी थी और जो मेरी जैकेट थी, लाइफ लाइन, वो एकदम से खुल गई, वो एकदम से कड़क हो गई, सख्त हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और मैंने जो जहाज की रेलिंग थी, रक्षक रेलिंग, उनको पकड़ लिया था। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं हवा में से तैरकर वेव वॉकर्स मेन बूम, जहां मुख्य मस्तूल था वेव वॉकर का, वहां अंदर वेव वॉकर में आ गया था मैं, अब नाव में आ गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, जो बाद की जो लहरें थी, टॉस्ड मी, उन लहरों ने मुझे उछाल दिया, अराउंड द डेक, जहाज की छत पर, लाइक अ रैग डॉल, जैसे कि मैं कोई कपड़े की गुड़िया हूं, उस तरह से मुझे इधर उधर उछाल दिया बाद में आने वाली लहरों ने। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसलियां टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह खून से भर गया था और टूटे हुए दांतों से मेरा मुंह भर गया था। समहाउ, किसी भी तरह, आई फाउंड द व्हील, मुझे जहाज का फिर से स्टीयरिंग मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न, फिर मैंने जहाज के पिछले हिस्से को तैयार किया फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए। एंड हंग ऑन, और मैं बिल्कुल चिपका रहा उस स्टीयरिंग व्हील से। हंग ऑन, मैं वहीं पे उसको पकड़ के रखा मैंने, और मैंने स्टर्न को, जहाज के पिछले हिस्से को तैयार किया मैंने अगली लहर का सामना करने के लिए। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ये महसूस कर सकता था कि जहाज में नीचे भी पानी है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था स्टीयरिंग को छोड़ने का। अबैंडन मीन्स छोड़ना, मेरे अंदर साहस नहीं था स्टीयरिंग को छोड़ने का। टू इन्वेस्टिगेट, कि मैं नीचे जाके देखूं, जांच परख करूं कि नीचे पानी भरा है कि नहीं, मेरे अंदर इतना साहस नहीं था। सडनली, अचानक ही, द फ्रंट हैच
वॉज थ्रोन ओपन, जो फ्रंट हैच था, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, सामने का जो गेट था, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो सामने का जो दरवाजा था डेक पर, जहाज की छत पर, वो खुला और मैरी निकल के आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, सी स्क्रीम्ड, वो चीखी। द डेक्स आर स्मैश्ड, जहाज की छत टूट गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और पानी पानी भर गया है। तो जहाज की छत, उसने बताया जहाज की छत टूट गई है और पानी पानी चला गया है नीचे। टेक द व्हील, आई साउटेड एज स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। टेक द व्हील, मैंने कहा कि तुम ये स्टेयरिंग पकड़ो। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं दौड़ा दरवाजे की ओर। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो दोनों क्रूमैन थे, वो पंप चला रहे थे बिल्कुल पागल आदमियों की भांति। लगातार वो पानी को बाहर निकाल रहे थे हैंडपंप चलाकर। ब्रोकन टिम्बर्स hung at crazy angles, the whole starboard side whirled inwards. Broken timbers, टूटी हुई लकड़ियां जो जहाज में से टूटी थी लहर से। hung at, इधर उधर लटकी हुई थी। crazy angles, कोने तिकोने कोने इधर उधर निकले हुए थे उन लकड़ियों के। द होल स्टारबोर्ड साइड, जो पूरी दाईं बगल थी जहाज की, वर्ल्ड, धंस गई थी। इनवर्ड्स, अंदर की ओर। तो दाईं तरफ से वेव ने अटैक किया था, लहर ने, तो जो दाईं तरफ वाली स्टारबोर्ड साइड थी वो अंदर की ओर धंस गई थी। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, और ये कपड़े, क्रॉकरी का सामान, चार्ट्स, हमारे नक्शे, टिन्स, हमारे डिब्बे, एंड टॉयज, और खिलौने, स्लॉस्ट अबाउट, इधर उधर बह रहे थे। इन डीप वाटर, उस गहरे पानी में। तो वेव वॉकर में पानी भर गया और ये सारा सामान उस पानी में बह रहा था, पानी में इधर उधर घूम रहा था। आई हाफ स्वेम, हाफ क्राउल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैर कर गया, आधा रैंक करके गया और बच्चों के कमरे में जाके पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सही हो? यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाले अपने बंक, बेडरूम से जहां वो सोए हुए थे, वहां से उन्होंने जवाब दिया हम सही हैं। बट माई हैड हर्ट्स अ बिट, सैड शू, लेकिन सूजन बोली कि मेरे सिर में चोट लग गई है थोड़ी सी। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ऑफ अबव हर आइज, और अपने आंख के ऊपर जो बिग बम्प सूजन थी उसकी ओर इशारा करते हुए बोली कि मेरे सिर में चोट लग गई है। आई हैड नो टाइम टू बरी अबाउट बम्प्ड हैड्स, सूजे हुए सिर की तरफ चिंता करने का मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, ढूंढने के बाद हथौड़ा मैंने ढूंढ लिया, कुछ स्क्रूज, कुछ पेच, कील ढूंढ ली मैंने, एंड कैनवास, और एक मोटा कपड़ा ढूंढा मैंने। आई स्ट्रगल्ड बैक, और मैंने संघर्ष किया वापस जाने का, ऑन डेक, जहाज की छत पर मैं वापस चला गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, जो दाईं बगल थी वो एकदम प्रहार से ओपन, खुल गई थी। बेस्ट ओपन मीन्स ठोक करके खोल दी गई थी लहर के द्वारा। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रॉक ओवर अस, और प्रत्येक लहर जो हमारे ऊपर आ रही थी उस लहर से पानी अब अंदर आ रहा था। तो दाईं तरफ से जो लहर टकराई थी वहां से वो बेस्ट ओपन टूट गई थी दाईं साइड, और वहां होकर के पानी जहाज के अंदर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने कुछ मरम्मत नहीं की, वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित ही हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch, किसी भी तरह से मैंने प्रबंध किया। Somehow I managed to stretch canvas, मैंने किसी भी तरह से प्रबंध किया उस मोटे कपड़े को फैलाने का। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जहां जहां पे गैपिंग होल्स, दरारें हो गई थी, छिद्र हो गए थे, उन गैपिंग होल्स के ऊपर मैंने कैनवास बिछाया और वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और दरवाजों को ढकने के लिए जो जल रोधी कपड़ा होता है वो जल रोधी कपड़ा मैंने छिद्रों पर और दरारों पर बिछा दिया था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी अंदर आ रहा था बह करके, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांशतः पानी डिफ्लेक्टेड, दूसरी दिशा की ओर अब जा रहा था। अब सारा के सारा पानी अंदर नहीं आ रहा था, बहुत कम पानी उन कपड़े और वाटरप्रूफ लगने से दूसरी तरफ जा रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था पानी।
More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited. More problems arose, और ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई when our hand pumps started to block, जब हमारे हैंड पंप्स अवरुद्ध होना प्रारंभ हो गए with the debris, उस कचरे से floating around the cabins, जो कमरों के आसपास तैर रहा था, क्रॉकरी के रूप में, गुड़ियों के रूप में या अन्य सामान के रूप में जो तैर रहा था, वो आकर हैंडपंप को ब्लॉक कर रहा था. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और हमारा जो बिजली से चलने वाला, बिजली से संचालित जो पंप था वो तो शॉर्ट सर्किटेड, वो खराब ही हो गया था. तो और ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने हो गई. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का स्तर बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर बढ़ रहा था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. वापस जहाज की छत पर आकर मैंने पाया अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, हमारे 2 बचे हुए जो हैंड पंप्स थे, जो अलग रखे हुए थे, हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो जहाज की छत से उखड़ गए थे. अलोंग विद द फोरस्टे सेल द जिब, और इसके साथ साथ ही जो सामने वाला सेल था और जिब, सामने वाली जो बादबान थी, सामने वाला जो कपड़ा था जहाज का, वो भी उखड़ गया. द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और इसके साथ साथ ही जो डिंगीज थी, छोटी छोटी नावें हमारे पास थी जो जहाज में रखी हुई थी, एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य लंगर था, मुख्य रस्सी थी हमारे जहाज की, वो सब कुछ उखड़ करके पानी में गिर गया था. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. फिर मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो नीचे नक्शे वाले कमरे में है, चार्ट रूम जहाँ पे चार्ट्स रखे हुए हैं उस कमरे में है. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उस पंप को बाहर वाले पाइप से कनेक्ट किया, जोड़ा. एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपने आप को कि इसने काम करना प्रारंभ कर दिया था, ये काम कर रहा था. लास्ट पैराग्राफ है ये, इस बाउंड्री पे आके हम खत्म करने वाले हैं आज का पार्ट 1. द नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात घिसट रही थी, धीरे धीरे, धीमे धीमे गुजर रही थी रात. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, अनंत रूप से रात धीमे धीमे खिसक रही थी. बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और हम बहुत खतरनाक रूटीन में, बहुत ही कड़वी और बहुत ही डरावनी रूटीन में काम कर रहे थे. पंपिंग का काम कर रहे थे हम, हमारा जो दैनिक काम चल रहा था पंपिंग का. हैंडपंप चला रहे थे, स्टीयरिंग उसका स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था जहाज का, एंड वर्किंग द रेडियो, और हम रेडियो पर काम कर रहे थे जिससे कि हमारे सिग्नल्स चले जाएं. तो रात गुजर नहीं रही थी, बहुत ही ऐसे लग रहा था एंडलेस हो गई है, और क्योंकि हमारी रूटीन बहुत खतरनाक चल रही थी, पंपिंग का काम चल रहा था, स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर भी सिग्नल के लिए काम कर रहे थे हम. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स, हमें किसी प्रकार का जवाब नहीं आ रहा था. मेडे कॉल्स, जो संकेत हम भेज रहे थे, उन मेडे कॉल्स यहाँ पे रेफर कर रहा है सिग्नल के लिए, कि जो सिग्नल हमको बंदरगाह से मिल सकता था वो सिग्नल हमको नहीं मिल पा रहा था. मेडे कॉल्स की बंदरगाह पे जो सिग्नल के सिग्नल रूम होते हैं वहाँ से हमें किसी प्रकार का सिग्नल नहीं मिल रहा था, हम जुड़ नहीं पा रहे थे बंदरगाह से. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि हम संसार के बहुत दूर कोने में थे और मुझे पता था कि सिग्नल मिलेगा ही नहीं. शूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, शू का जो सिर था वो सूज गया था बहुत ही खतरनाक तरीके से. सी हैड 2 enormous ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें थी. एंड नाउ सी sword अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने एक कट का, गहरे कट का निशान दिखाया, गहरे कट का चोट दिखाई अपनी, उसने अपनी बाजू के ऊपर. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा why she hadn't made more, कि उसने ज़्यादा क्यों नहीं बताया of her injuries, अपनी चोटों के बारे में, before this, कि इससे पहले क्यों नहीं बताया था तुमने अपनी चोटों के बारे में. she replied, उसने जवाब दिया, और शू ने क्या जवाब दिया, I didn't want to worry you, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी. When you were trying to save us all, जब तुम हमको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाह रही थी. यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है. बाय मॉर्निंग यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.
बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको अपडेशन मिलता रहे। सारे लेसन्स मैं आपको डालने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।